सन 2006 या 7 की बात है, मेरिट 10वीं के मेरिट लिस्ट के बाद हुआ ये कि ट्रॉम्बे जैसी बस्ती में 74% के साथ एक माजूर बच्चा जो है वो मेरिट लिस्ट में आया था। मेरे ब्यूरो चीफ ने कहा कि इम्तियाज साहब आप जाइए उसका इंटरव्यू करके आइए। मैं उसके घर गया। ट्रॉम्बे में चीता कैंप में छोटी सी बस्ती है। मैं जब उसके घर गया तो उसका बाप जो है वो बढ़ई था, कारपेंटर था और बहुत छोटा सा घर था। और मुझे ऐसा लगा कि माजूर होगा, उसका एक पैर या एक हाथ का या कोई छोटा मोटा मसला होगा। लेकिन खुदा की कसम जब मैंने बच्चे को देखा तो वो इतना माजूर था कि वो खुद से चल नहीं सकता था। मालूम हुआ कि उसके साथ उसकी एक बहन भी वैसी है। तो मैंने उस कारपेंटर से पूछा कि ये बच्चा स्कूल कैसे जाता है? तो उस कारपेंटर ने कहा कि मैं ले जाता हूं। तो मैंने कहा रोज ले जाते हैं आप? कहला जी हाँ, रोज आना लेके जाता हूं। मैंने कहा फिर काम? कह लगे कि मैं फलानी जगह पे काम करता था, लेकिन जब मुझे बच्चे ऐसे हुए और जब इनके स्कूल जाने का वक्त हुआ तो मैंने अपने घर के पास जो है काम करना शुरू कर दिया और मैं रोजाना इन्हें लेके जाता हूं। मैंने कहा 10-12 वर्षों से आप रोजाना लेके जाते हैं? हाँ बोले रोज। मैंने कहा आप बोर नहीं होते? बोले इम्तियाज साहब जब मैं अपने बच्चों को पढ़ते देखता हूं, जब मैं उन्हें मुतमईन देखता हूं तो मेरी थकन जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। हुआ ये कि इसके बाद मैं वापस आ गया। चंद बरसों के बाद वो स्टोरी जब ईटीवी पे चली तो उस वक्त आर पाटिल आबा जी ने कहा जाता था, वो बकायद हयात थे और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। वो मराठी में जब स्टोरी चली तो उन्होंने ईटीवी मराठी में फोन करके कहा था कि ये बच्चा जब तक जिएगा तब तक इसकी पढ़ाई का खर्च जो है वो मैं उठाऊंगा। ये वाकया हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ गए। 1-2 बरस के बाद एक दिन उसके वालिद का फोन आया मुझे, उस बच्चे का। एक ताल्लुक बन गया था। मैं मसरूफ था, मैं फोन उठा नहीं सका। बाद में मैंने फोन किया उनको। मैंने कहा आपने फोन किया था, मैं मसरूफ था, आपसे बात नहीं हो सकी, पता है क्या बात है? तो कहने लगे कि कोई ऐसी खास बात नहीं इम्तियाज साहब, आपको ये बताना था कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आपके बच्चे का इंतकाल हो गया। कह नहीं, इंतकाल तो उसका खैर होना ही था। तो मैंने कहा इंतकाल तो सबका होना है, लेकिन इतनी कम उम्र में नहीं। इम्तियाज साहब जब वो पैदा हुआ था तभी डॉक्टर ने कहा था ये 1-2 बरस जी जाएगा तो बहुत है। मैंने उस बढ़ई से पूछा कि आपको पता था कि ये बच्चा जीने वाला नहीं है और उसके बाद आप उसको 10-12 वर्षों अपने कांधे पे रोजाना उठा के लेके जाते रहे? उस बढ़ई ने मुझे बताया कि सिर्फ इस वास्ते कि मेरा बच्चा माजूर है उसे मैं तालीम से महरूम कर दूं।